अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द वॉइस के रमज़ान स्पेशल के पहले एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लकीरें लगाई और फरमाने लगे, क्या तुम जानते हो ये क्या है? साहबा ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा इल्म है। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिनते खालिद और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मुज़हम और मरियम बिनते इमरान है। हज़रत सैयदना आसिया रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के बादशाह की बेटी थी, वही बादशाह जिनके ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, जिसके बाद बादशाह ने उन्हें अजीज़ मिस्र का ओहदा दिया था। हज़रत आसिया इंतहाई जालिम बादशाह फ़िरौन की बीवी थी। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास माल और दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर और तकब्बुर के शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से भरा हुआ था। आप दिल खोलकर उन पर सदका और खैरात करती, और इसी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह को उम्मुल मसाकिन यानी मिस्किनों की माँ कहा गया है। फ़िरौन लोगों से बहुत ही जालिमाना सलूक करता था, इसलिए आप उससे सख्त बेजार थी। फ़िरौन से आपका निकाह भी उनकी मर्जी से नहीं हुआ था, बल्कि आप और आपके वालिद दोनों उसे नापसंद करते थे। फ़िरौन ने बादशाह के ज़ोर पर जबरन आपसे ये कहकर निकाह किया था कि अगर वो उनकी ज़ौजियत में नहीं आई तो वो उनके वालिदैन को कत्ल कर देगा। लिहाजा मजबूरन उनको फ़िरौन से शादी करनी पड़ी, लेकिन अल्लाह पाक ने उन पर अपना ख़ास करम फरमाते हुए शादी की पहली रात को फ़िरौन को गहरी नींद में सुला दिया और आपको फ़िरौन की शहर से महफूज रखा। कहते हैं कि फ़िरौन को अल्लाह पाक ने किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया था कि उसे वक्त के हकीमों ने उसे औरत के करीब जाने से मना कर दिया था, और इसी वजह से वो कभी अपनी बीवी आसिया के करीब आने पर कादिर ना हो पाया। इसलिए हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह की कोई औलाद नहीं थी, और जो बाज़ रिवायतों में फ़िरौन की बेटी का जिक्र आता है, मुमकिन है वो किसी दूसरे से लेकर पाली गई हो। हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह को ये एजाज़ भी हासिल हुआ कि आपने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा था। एक रात फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि उसका महल नेस्त नाबूद हो गया है। आँख खुलने पर वो खौफ से लरज़ रहा था। उसने बिना देर किए तमाम आलिमों को बुलवाया और ख्वाब की ताबीर की और ख्वाब की ताबीर के बारे में पूछा। ख्वाब की ताबीर में उन लोगों ने कहा कि जल्द ही बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे महल को नेस्त नाबूद कर देगा। ये सुनते ही फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इस साल बनी इसराइल के जिस घर में बेटा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से आप अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरौन के घर के पास बहती थी। संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि संदूक महल में लाकर खोला जाए। जब इसे खोला गया तो इसमें एक खूबसूरत बच्चा निकला। किप्ती ज़बान में पानी को मुंह और दरख्त को सा कहते हैं। ये संदूक पानी और दरख्त के दरमियान पाया गया था। इसी वजह से हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बचपन में हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह की गोद में आए तो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में नबूवत का नूर देखा, और कुरान पाक के आयतों के तर्जुमे के हिसाब से हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़िरौन से कहा कि ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। इस पर बदबख्त फ़िरौन ने कहा कि इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर हज़रत आसिया की तरह फ़िरौन भी इस बात का इकरार कर लेता कि ये बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है तो ज़रूर अल्लाह पाक उसे हिदायत अता फरमा देते। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया और मिस्र के जादूगरों के करामात और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजिज़ात का सनसनी खेज़ मुकाबला से हक़ ज़ाहिर होने से जादूगरों को दौलत ईमान नसीब हुआ। जब हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह को ये मामला मालूम हुआ तब आपके दिल में भी फ़ौरन हक़ का नूर चमक उठा और आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान लाने की बात एक अरसे तक राज रखी, मगर जब फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया और लोगों को सजदा करवाने लगा तो इनकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई, क्योंकि अपनी ज़ात पर होने वाला हर जुल्म कलील बर्दाश्त था, पर अल्लाह पाक की शान में शिर्क किसी भी तौर पर कलील कबूल ना था। लिहाजा इस बार वो खुलकर मैदान में आई और भरपूर तरीके से फ़िरौन के मुलाजिम और शिरकिया हरकतों से मुखालफत करने लगी। कहा जाता है कि वो एक रोज़ फ़िरौन की बेटी के बाल बना रही थी कि अचानक कंघी हाथ से गिर गई।
ان کے منہ سے نکلا کہ یا اللہ کفار کو برباد کر دے۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ تب انہوں نے فرمایا کہ میرے اور تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر انہیں خوب مارا پیٹا اور اپنے باپ کو بھی اس بات کی خبر دی۔ فرعون نے انہیں بلوا کر پوچھا کہ کیا تم میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتی ہو؟ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں، میرے اور تیرے تمام مخلوق کا رب اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ ان کی اس طرح مخالفت کرنے سے فرعون غصے سے تلملا اٹھا۔ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ حق سے بھٹکانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ فرعون کا کفر اس کی بیوی کا کچھ نقصان نہ پہنچا پایا، اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھی اور ہمیشہ رہی۔ فرعون اپنی نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا۔ سخت گرمیوں میں انہیں کڑی دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پر کا سایہ ان پر کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا۔ کبھی انہیں ان کے جنتی مکان دکھا دیتا تھا، جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان اور پکا ہو جاتا۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ پکار اٹھتی تھی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی۔ جب فرعون کی آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام کوششیں ناکام رہی تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہادت کے پہلے حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی اسے قرآن پاک کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے: میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش دے۔ دوستو، آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ۔ اگر چٹان دیکھ کر وہ اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنت کا محل نظر آیا، جس کے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ جب آپ کے اوپر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک آج بھی مصر میں موجود ہے۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایسی خواتینوں کے لیے نمونہ عمل ہے جو اپنے گھر کا ماحول یا اپنے شوہر کو دین کی باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ بتاتی ہے، کیونکہ عورتوں کے اندر اتنی طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم اور فساد کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔